मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों सभी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। जितना ज़्यादा आप स्टडी में रिवीजन करोगे आपकी सब्जेक्ट में कमांड उतनी ही अच्छी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो अभी लास्ट वीडियोस में हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे उसका नाम था प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो हम लोगों ने पहला प्रोजेक्टाइल पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। किसी बॉडी को अगर ग्राउंड से थ्रो किया जाए और वो ग्राउंड पर ही आकर गिरे तो उसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। फिर हम लोगों ने उसके दूसरे वीडियो में कई सारे न्यूमेरिकल्स को भी सिंप्लीफाई किया। तो जो बच्चे अभी नए हम लोगों के साथ में जुड़े हैं या जो नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग पिछले वाले वीडियोस को जाकर के प्रोजेक्टाइल टॉपिक, लास्ट जो वीडियोस प्रोजेक्टाइल के पढ़े हैं आप लोग पहले उनको स्टडी कर लें और तब इस आगे वाले टॉपिक में आए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों को प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस स्टडी करना है जिसमें किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो किया जाता है। जैसे किसी मीनार की चोटी से या किसी टावर से अगर हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को नीचे की ओर थ्रो करें या नीचे की ओर फेंकें तो वो प्रोजेक्टाइल हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या उस प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आज के वीडियोस में हम लोग ये सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट। जब प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो किया जाए, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट। ठीक है बच्चों, इसकी में दो अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि कैपिटल एच हाइट से किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो करें, ठीक है, यहां पर खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता है, उसके दो अलग अलग डिफरेंट केसेस होते हैं। पहला, या तो वो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करे हॉरिजॉन्टली, आप किसी टावर की हाइट पर खड़े हो जाओ और आप किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, ऐसे देखो, ऐसे, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्टाइल को क्षैतिज प्रक्षेपित किया जाए, किसी ऊंचाई से किसी प्रोजेक्टाइल को क्षैतिज प्रक्षेपित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, इसमें जो वेलोसिटी है वो ux हो गई। और दूसरा होता है केस सेकंड, जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट ना करके उसको किसी सर्टेन एंगल पे वर्टिकली अर्थात ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाए। जैसे यहां पर कोई भी एक मैन है जो किसी टावर पे है, इस टावर की हाइट कैपिटल एच है बेटा, ठीक है, और यहां से उसने किसी भी बॉल को इस प्रकार ऊपर की ओर थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल ऐसे है। ठीक है, यहां पर ये वेलोसिटी है u, इसके दो कंपोनेंट, एक ux और एक ui, ऐसा आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। तो इसको बोला जाता है जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो किया जाए। आप किसी मीनार की चोटी पर ऊपर खड़े हुए हो और वहां से आपने प्रोजेक्टाइल को और ऊपर की ओर थ्रो कर दिया तो ये वाला केस होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया तो ये वाला केस होगा। इस वाले केस में बच्चों दो केस और होते हैं, दो स्थितियां और होती हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर ऐसे फेंका गया कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए। पहला तो केस ये होता है कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए, और दूसरा केस क्या होता है कि जब प्रोजेक्टाइल वर्टिकल से थीटा एंगल को बनाता है। ठीक है, इसे फिर से डायग्राम बना दिया जाए।
मीनार की चोटी से किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर इस प्रकार हम लोग थ्रो करें, ऊपर की ओर ऐसे थ्रो करें, ठीक, तो ये वेलोसिटी हो गई u, ये ui और ये ux, और ये एंगल है थीटा। बात आपको समझ में आ गया? तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, और यहां पर ये जो वेलोसिटी है सेकंड डायग्राम में, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल को बनाती है। बाकी सारी कंडीशंस वही हैं। h इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की ऊंचाई को h कहा गया। तो बेटा ये 3 केस होते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह तैयार रखने हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल हमको प्रिपेयर रखना है। तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि जब प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया जाए कि है तो किसी हाइट से उसको हम लोग फेंक रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, एक तो केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली ना थ्रो करके प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली थ्रो किया जाए। और तीसरा भी केस यही है कि प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली थ्रो किया जाए। बस अंतर है तो किस बात का, कि दूसरे वाले केस में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है, और तीसरे वाले केस में वेलोसिटी वर्टिकल से थीटा एंगल को बनाती है। बोलिए बच्चों, ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? तो क्या हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं? पहला प्रोजेक्टाइल क्या था? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। कौन सा? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका गया और वो ग्राउंड पर आकर गिरा, इसको हम लोगों ने बोला था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसके न्यूमेरिकल्स आई होप आपने तैयार भी कर लिए होंगे। कई अच्छे प्यारे न्यूमेरिकल्स मैंने सिंप्लीफाई भी कराए थे, उस वीडियो को जाकर सब लोग ध्यान से देखें और उसमें आप न्यूमेरिकल को लगाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों? और दूसरा ये कौन सा है? व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एनी हाइट, जब प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट अर्थात किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है अर्थात फेंका जाता है। क्लियर? तो पहले आप इन तीनों को कॉपी में उतार लें, फिर हम एक एक की एनालिसिस आपको बताएं और उन पर जो न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, इन सारी चीजों को भी हम लोग सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम लोग एक एक प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट। जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली किसी हाइट से थ्रो करें तो उसके क्या क्या डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है? सपोज दैट हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि कोई भी एक h हाइट का टावर है, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है? और ये टावर है जिसकी हाइट है h, और इस हाइट से हम लोगों ने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। क्या कंडीशन है? कंडीशन है व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब सब लोग जानते हो क्षैतिज दिशा में। किसमें? क्षैतिज दिशा में। इसका मतलब हमने किसी बॉडी को इस प्रकार हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। ठीक है? और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux इज इक्वल टू u। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या हम लोगों ने लेट किया? ux इज इक्वल टू u। बच्चों सभी लोग जानते हो ये डायरेक्शन होती है अलोंग x एक्सिस, x अक्ष की दिशा, और ये डायरेक्शन होती है अलोंग द y एक्सिस अर्थात y अक्ष की दिशा। अब अगर हम लोग एक काम करें कि प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया गया तो किसी दूसरे बिंदु पर उसकी पोजीशन को हम लोग लेट कर लें, दैट इज पॉइंट P।
जहां से थ्रो किया उसको O लेट किया, रास्ते का कोई मिडिल पॉइंट है P, और जहां पर बॉडी आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम लोगों ने Q लेट किया, दैट इज पॉइंट P, जहां पर बॉडी की पोजीशन को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया P, और ये पॉइंट क्या हो गया Q। ठीक है। शुरुआत में जिस समय बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था उस समय प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या थी u, और जब प्रोजेक्टाइल आगे की ओर बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या लेट किया v। तो अगर P पॉइंट की बात करो तो यहां पर वेलोसिटी है v, और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे vx, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे vy। तो एक कंपोनेंट हो गया vx और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया vy। बात सबको क्लियर हो गई। अब ये जो v वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाती है, और इस एंगल को हम लोगों ने लेट कर लिया अल्फा। इस एंगल को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया अल्फा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के वो x, y, x, y। हर चीज को ध्यान से आप समझें। जिस समय ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है, जिस समय कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है उस समय उसकी पोजीशन है x, y। क्या पोजीशन है x, y। तो सबसे पहली बात हमको क्या याद रखना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान से समझें। एक मोशन है हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का बेटा मीन क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दैट इज ux इज इक्वल टू u, ux इज इक्वल टू u। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन हुआ ax इज इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आई। व्हाट डू यू मीन बाय ax? ax का मतलब हुआ x एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में x एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, ax इज इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस का मीन सब लोग जानते हो वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो uy इज इक्वल टू क्या होगा, सब लोग देख करके बताएं। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी uy इज इक्वल टू क्या होगा, बॉडी को किधर प्रोजेक्ट किया गया, x में प्रोजेक्ट किया गया कि y में प्रोजेक्ट किया गया। तो पहले ही हमको क्लियर है कि बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, यानी वर्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या होगी, uy इज इक्वल टू 0। ये सारा डेटा बेटा कहां देखा जाता है, ये सारा डेटा आपको देखा जाता है जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, जहां से वस्तु को फेंका जाता है, जहां से बॉडी को थ्रो किया जाता है। तो हम लोगों ने बॉडी को कहां पे थ्रो किया, O पर। तो वेलोसिटी क्या हो गई, uy इज इक्वल टू 0। यहां पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। क्लियर। लेकिन बॉडी को जैसे ही आप रिलीज करोगे, जैसे ही बॉडी हमारे हाथ से छूटी तो ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के कारण बॉडी कहां मूव करने लगती है बेटा, बॉडी नीचे की ओर मूव करने लगती है। अर्थात एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम लोगों को पता चलता है कि ay इज इक्वल टू माइनस जी। अब माइनस जी क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर जो g है
वो नीचे की ओर है और जो g होता है वो चूंकि y एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और y एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। सो वी कैन रिटर्न दिस ay इज इक्वल टू माइनस जी। ये सबको बात समझ में आ गई क्या? तो पूरे मोशन को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा कौन सा, वर्टिकल मोशन। एक को क्षैतिज गति और दूसरे को वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर गति के नाम से जाना जाता है। सभी लोग ध्यान से समझें, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। तो ui इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ay इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का g। ay इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का g। अब जो बात ध्यान देने वाली है, जो बात पूरे टॉपिक में ध्यान देने वाली है वो ये है कि जैसे ही बॉडी को छोड़ा जाता है, जैसे ही बॉडी को ऊपर से छोड़ा जाता है, एज बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, वैसे वैसे y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। along the y डायरेक्शन its velocity increases, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप हमेशा मेंशन कर लें, लर्न कर लें, माइंड में सेट कर लें। बेटा ये बड़ी ही प्यारी चीज है कि जब किसी बॉडी को आप किसी हाइट से प्रोजेक्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज करेगी अर्थात बढ़ेगी। सो वी कैन अंडरस्टूड दिस, हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि along horizontal के along velocity of projectile remains same। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम होगी अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऊर्ध्वाधर दिशा में, along vertical direction, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वो लगातार बढ़ेगी, मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन x डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, तब आप लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह क्लियरिफाई कर पाओगे। बात सबको समझ में आ गया क्या? कभी भी आपसे कहा जाए कि आप प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने पहले वीडियो में फाइनल वेलोसिटी पढ़ी थी। फाइनल वेलोसिटी कहां पर होती है, ग्राउंड पर होती है। ये ग्राउंड का पॉइंट है, क्यों, ध्यान रखना। अगर आप यहां पर फाइनल वेलोसिटी को निकालना चाहोगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप होगा। बस vy को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन लेना। अब vy कहां पर है, डाउनवर्ड, सो vy को कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, ध्यान रखना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर, और अब जहां लिखते थे i कैप वो i कैप ही रहेगा, लेकिन जहां पर हम लोग मेंशन करते थे प्लस vyj कैप, वहां पर प्लस की जगह केवल साइन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। क्लियर? और vy निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, vy इज इक्वल टू ui प्लस gt। अब चूंकि ui यहां पर क्या है, 0, तो केवल vy इज इक्वल टू क्या होगा, gt होगा। t वो टाइम है जितने टाइम में किसी बॉडी को जब आपने प्रोजेक्ट किया तो वो ग्राउंड से आकर स्ट्राइक हुई, उस टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइम को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक को बोला जाता है vx और दूसरे को बेटा क्या बोला जाता है, vy। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए, सभी को अच्छी तरीके सारे डाउट क्लियर हो गए कि आपको टावर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो उसकी सारी कंडीशंस क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, चलिए, बहुत अच्छी बात बच्चों, ऐसे ही आप मेहनत करते रहें, क्योंकि जो लोग जिंदगी में मेहनत करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो,
तो एक दिन वो सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। और अभी आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, अर्थात आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ये बड़ा ही कंपलसरी है कि आप लोग निरंतर अपनी स्टडी को बनाए रखा करें, चाहे दूसरा काम हो या ना हो, बिल्कुल तन्मयता के साथ, रेगुलरिटी के साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा करें। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे, मन लगाकर कंटिन्यू स्टडी करते रहोगे, तो एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर आप पहुंचोगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात क्या है, चीजों को ध्यान से समझना। वक्त निकल गया और आपने लापरवाही करी, ठीक है, तो उस कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता आजीवन। इसलिए कहा जाता है शिक्षा वो चीज है, ठीक है ना, एक ऐसा नॉलेज वो चीज होती है व्यक्ति के पास जो उसको ग्राउंड से टॉप पर ले जा सकती है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पर फोकस किया करें। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हों तो आप अपने एग्जाम को टारगेट करें, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हों तो आप लोग अपने एग्जाम को टारगेट करें, लेकिन आप लोग बिल्कुल मेहनत के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई को किया करें। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं फिलहाल, लेकिन जान रहे होंगे कि सर की आदत है वो समझा देते हैं बार बार, और अच्छी बात भी है, समझना ही चाहिए। तो बच्चों, अगर हमसे ये कहा गया कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इंस्टेंट लिख दें क्या, किसी भी क्षण, स्मॉल टी यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हमको प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पर या किसी भी क्षण वेलोसिटी को काउंट करना है। तो बड़ा आसान है, अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को काउंट करना चाहते हो तो आप एक काम करना, v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर i कैप प्लस vy j कैप। बड़ा आसान है, ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अच्छा, vy को क्या बोला जाता है, वर्टिकल, और vx को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जब बॉडी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, उस समय बॉडी के पास में कौन सी वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं थी, ठीक है ना। और जब बॉडी आकर के ग्राउंड पर गिरी तो उस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है, इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से अगर समझ लोगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पूरे मोशन में vx नहीं बदलता, केवल चेंज होता है तो कौन सा कंपोनेंट, vy। तो अगर हमको किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर को निकालना है, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर लिख दें क्या, चलिए, अगर किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो vx में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब vx वेक्टर कांस्टेंट इज इक्वल टू vx। बेटा यहां वेक्टर नहीं होगा ना, चलो अच्छा ऐसा कर दें, vx प्लस vy वेक्टर। अच्छा, तो vx इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट इज इक्वल टू vx i कैप, और अगर आप vy की बात करो तो vy वेक्टर बेटा चेंज होगा, और vy वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, vy इज इक्वल टू uy वेक्टर प्लस ay वेक्टर इंटू t। तो फार्मूला बन गया v इज इक्वल टू u प्लस at। और अच्छा, हर जगह हम लोगों ने y क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वर्टिकल। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस बात से, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, vy कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट, vx कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो पूरे मोशन में क्या नहीं बदला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो vx वेक्टर तो vx i कैप ही रहेगा, इसमें कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। जिस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करोगे यहाँ से, वही वेलोसिटी vx होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, केवल चेंज होगा तो क्या, vy वेक्टर, और vy वेक्टर इज इक्वल टू uy वेक्टर प्लस ay वेक्टर इंटू t। और यहाँ ay किसके इक्वल है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ay इज इक्वल टू होता है बेटा ay वेक्टर इज इक्वल टू माइनस g, देयरफॉर vy वेक्टर इज इक्वल टू
फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ui क्या होता है 0। हाँ, ये भी बात ध्यान देने वाली है, इसको हम लोग यहीं पर लिख लें। ठीक, ay इज इक्वल टू माइनस जी एंड ui इज इक्वल टू 0। अब इसी वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो ui को लिख दिया 0 और प्लस क्या लिख दिया, माइनस का g इंटू टी। क्लियर, तो vy वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, बोले माइनस का gt और साथ में कौन सा कैप, g कैप। दिस इज द vy वेक्टर। तो ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अगर हम इस इक्वेशन को v वेक्टर में पुट कर दें, अगर हम लोग इस इक्वेशन को v वेक्टर में पुटअप कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनेगी। इसमें अगर इक्वेशन को रख दिया जाए तो v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप, क्लियर, माइनस gt और साथ में कौन सा कैप, j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बात सबको समझ में आ गया क्या? तो जो किसी भी पॉइंट पर अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर को निकालोगे, अच्छा बेटा ये कंफ्यूज ना होना, vx इक्वल टू vx, यही vx u के इक्वल होता है। जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को थ्रो किया तो आप यहां पर u भी पुट कर सकते हो। इसका मतलब v वेक्टर इज इक्वल टू ui कैप और माइनस का gt j कैप। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको बोलते हो वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कहीं पर भी आपने किसी 50 मीटर ऊंची टावर से आपने किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंका, तो पूरे रास्ते में यहां तक जो वेलोसिटी होगी, ध्यान रखिएगा, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 ही होगी। उस वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल फर्क पड़ेगा तो केवल किस वेलोसिटी में, vy में, वर्टिकल वेलोसिटी में, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करती है। क्लियर, इस प्रकार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम पर इंडिपेंडेंट है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी टाइम पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार हम लोग बेटा क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। सबको क्लियर हो गया क्या? अच्छी तरह आप लोग इन सारी चीजों को नोट कर लें, और जब तक आपको ये ना लगे कि मेरी कमांड बहुत अच्छी हो गई इस कॉन्सेप्ट में, तब तक आप न्यूमेरिकल की ओर कतई ना भागें। जब आपको लगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप न्यूमेरिकल की ओर भागें। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, एक बात हमेशा इसमें और ध्यान देने वाली है, इसको अभी मैं रफ कर देता हूं। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना, लेकिन नोट्स बना जरूर लेना बेटा। बुक में इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है जितना डिटेल में यहाँ पर आपको हम लोग समझा देते हैं। इसलिए आप एक काम किया करिए कि डिटेल में टॉपिक को अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ लिया करो, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पे आया करो। क्लियर? तो यहां पर हमको एक बात क्लियर हो गई कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, वो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप, ठीक है, और माइनस का gt और साथ में g कैप। ठीक बच्चों, अब अगर हमसे कहीं पर भी पूछ दिया कि फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इन टाइम t, स्मॉल t टाइम पर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करें। क्लियर? या 2 सेकंड के बाद आप रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, 3 सेकंड के बाद आप रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, तो बड़ा आसान है। वेलोसिटी वेक्टर तो हम लोग के पास में आ ही गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, मॉड ऑफ v, और मॉड ऑफ v इज इक्वल टू v और अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस u स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस gt का स्क्वायर। तो पूरा फार्मूला बच्चों क्या बनेगा, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी स्टोन, ऑफ एनी बॉल, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनीवन, कुछ भी हो। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगेगा बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? नोट कर ले इसको सभी लोग। रिजल्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर
दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, आप इसको नोट कर लें। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छी तरह सारी बातें समझ में आ गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, आप उनको भी ध्यान से समझ लें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, और ये हाइट है टावर की h। आपने बॉडी को जब प्रोजेक्ट किया तो बॉडी ऐसे आती गिरी, इनिशियल वेलोसिटी u है और यहां पर वेलोसिटी v है, ये vx है और ये vy है और ये एंगल है अल्फा। यही तो पढ़ा था अभी हम लोगों ने पीछे। दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q। पॉइंट Q ग्राउंड में है। अगर हम लोग बच्चों क्या फाइंड आउट करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जैसे हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन को फाइंड आउट किया था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर इस केस में भी हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करें, क्लियर, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जो बात हमको ध्यान देने वाली है, ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ट्रेजेक्ट्री जो बन रही है वो किसी प्लेन में बन रही है। किसमें बन रही है? प्लेन यानी समतल में। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 2D। कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, ग्राउंड टू हाइट, क्लियर, इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। सभी मोशन इन 2D के एग्जांपल हैं। तो दिस इज आल्सो द 2 डायमेंशन मोशन। कभी कंफ्यूज मत होना बेटा, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें नाउ टेकिंग वर्टिकल मोशन, जब हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो h को हम लोग क्या लिखते हैं, y, वर्टिकल डायरेक्शन में h इज इक्वल टू y, क्लियर। u की जगह हम लोग लिखते हैं uy, क्लियर। और जो t होता है टाइम, दैट इज t इज इक्वल टू होता है बेटा x अपॉन u। सभी लोगों को पता होगा t इज इक्वल टू x अपॉन u। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर उनको नहीं पता है तो अब पता चल जाए। आप ध्यान दें, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है बेटा y। इसीलिए आप लोग कहते थे यहां का कोऑर्डिनेट होगा x, y। क्या होगा कोऑर्डिनेट? x, y। तो t इज इक्वल टू हो गया x अपॉन u। क्या हो गया? t इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम लोग टाइम t को कैलकुलेट करें, ये पूरी कैलकुलेशन अगर हम लोग इस पॉइंट पर करें t समय पर, तो t इज इक्वल टू x अपॉन u। u का मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आप u की जगह v भी लिख सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलती। तो vx इज इक्वल टू u होता है। आप ये ना सोचना कि t इज इक्वल टू x अपॉन यहां मैं v लिख दूं, v नहीं, v का की जगह vx करके दिखा दें क्या हम आपको। देखिए x इज इक्वल टू vx इंटू टी, देयरफॉर x इज इक्वल टू vx की जगह u इंटू टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू x अपॉन u। t इज इक्वल टू x अपॉन u। तो बस इसी की मैंने बात करी, दैट इज द t। t इज इक्वल टू x अपॉन u। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। और वर्टिकल मोशन में अगर आप बात करो, ध्यान रखिएगा, तो बॉडी को कैसे थ्रो किया गया है, हॉरिजॉन्टल। कैसे थ्रो किया गया? हॉरिजॉन्टल। देयरफॉर ui को आप लोग क्या लिखते हो? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर केवल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। u का मतलब एट पॉइंट O
एट पॉइंट ओ अगर हम लोग बात करें तो बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया तो ux तो u है, लेकिन ui क्या है 0, और जब ui होगा 0 इसका मतलब हुआ इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे और बाकी पूरा डेटा आपके पास में है। तो h की जगह क्या होगा y, ये तो हो गया ui इंटू टी, लिख कर दिखा दें एक बार, और प्लस का 1/2 और साथ में चल रहा है g टी स्क्वायर। जब हम लोग सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 प्लस हाफ g और x अपॉन यू का होल हाफ स्क्वायर, और रिजल्ट हम लोगों के पास में आया y इज इक्वल टू हाफ g x अपॉन यू का होल हाफ स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी सॉरी पैराबोला, ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। इससे हमको ये पता चलता है कि चाहे प्रोजेक्टाइल कोई भी हो, वो 2D होता है, कॉमन थॉट है लर्न करने वाला, चाहे किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग देखें, पहली बात तो वो 2 डायमेंशन होता है, दूसरी बात वो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोलिक इन फॉर्म में होता है। तो यहां पर अभी प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा हुआ, पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर बच्चों, कि कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल में सबको क्लियर हो गया, नोट कर लें, सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू हाफ जी x अपॉन यू का होल हाफ स्क्वायर, रफ कर दिया जाए इसको। बस हमेशा याद रखा करो, जब भी ट्रेजेक्ट्री आप स्टडी करें, खास तौर से प्रोजेक्टाइल, तो आप वर्टिकल मोशन को ही लिया करें। वर्टिकल मोशन से सारी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आ गई, ये नोट है अभी हम लोगों के सामने। अब बेटा अगर हमको ये निकालना हो कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय कितना है, इसको उड्डयन काल कहते हो, तो आप फार्मूले को फिर से क्या यूज कर लोगे, h इज इक्वल टू यू आई इंटू टी और प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार हम लोगों ने कैपिटल टी लिख लिया, यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हो। तो यू आई अगेन क्या हो गया 0, क्लियर। तो फार्मूला, और h क्या है हाइट, इसको y भी कह सकते हो, h इज इक्वल टू y, क्लियर। तो y इज इक्वल टू फार्मूला बना हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2y अपॉन जी, और अगर आप y के टर्म में क्वेश्चन को ना लर्न करना चाहो तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इतने टाइम में कोई भी बॉडी आसानी से नीचे आकर के ग्राउंड में टकरा जाएगी जब आप उसको किसी टावर से थ्रो करोगे। क्लियर, सबको समझ में आ गई ये बात। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया बच्चों। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वो उड़ान का समय है या फ्लाइट टाइम है जितने समय में कोई बॉडी O से Q तक आकर टकराएगी। T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, आइदर यू कैन से दैट T इज इक्वल टू अंडर रूट 2y अपॉन जी। बात सबको समझ में आ गई क्या, रफ कर दिया जाए इसको भी, बहुत अच्छा बच्चे। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते रहें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल की रेंज को स्टडी करना चाहें कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी परास तय की, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हो, टावर से लेकर ग्राउंड में पॉइंट Q तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जो रेंज होती है आप उसका फार्मूला जानते हो, रेंज R इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है, ux इज इक्वल टू u होगा, और t की कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने क्या करी है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो रेंज का फार्मूला बच्चों हमारे सामने क्या बनेगा इस केस में, r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। नोट कर लें इसको, r इज इक्वल टू अंडर रूट u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर, तो सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए। कौन सा केस हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल का केस। प्रोजेक्टाइल में कौन सा केस पढ़ा, जब किसी बॉडी को किसी ऊंचाई से, किसी हाइट से, किसी टावर से, किसी मीनार से, कहीं से, अपने घर की छत से, कोचिंग की छत से, स्कूल की छत से, फिलहाल ये प्रैक्टिकल करके मत देखना,
अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से, किसी भी आप एरोप्लेन से, किसी भी फाइटर प्लेन से, हाँ ये हो सकता है? स्टडी करो, फाइटर प्लेन बनाना, वहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो। अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से नीचे की ओर थ्रो करें और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम थ्रो करें, क्लियर? तो ऐसी कंडीशंस में हमको क्या क्या पता चला कि मोशन होता है 2 डायमेंशन, पाथ होता है पैराबोलिक, क्लियर? वेलोसिटी वेक्टर वही होता है vxi कैप प्लस vyj कैप, vx इज इक्वल टू ux होता है, vy इज इक्वल टू ui प्लस g इंटू t होता है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? r इज इक्वल टू ux इंटू टी, सो r इज इक्वल टू u इंटू रूट 2h अपॉन g। ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन क्या बनती है? y इज इक्वल टू हाफ जी x अपॉन u का होल हाफ स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? t इज इक्वल टू कितना निकल के आया था? t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये सारा डेटा हम लोगों के बड़े काम का है बच्चों। अगर आप इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से तैयार कर लोगे तो प्रोजेक्टाइल आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। पहला केस प्रोजेक्टाइल का शुरुआत के वीडियोस में है, आगे का केस इस वीडियो में है, और इस सब में हम लोगों ने केवल क्या स्टडी किया है कि प्रोजेक्टाइल की डिफरेंट जो चीजें होती हैं उनको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें। जिन बच्चों के पास ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है आप उनको सब्सक्राइब कराएं, आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें और इस इजी मेथड टू टीचिंग का आप फायदा उठाएं और फिजिक्स को रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों? तो अभी प्रोजेक्टाइल में 2 या 3 वीडियोस हम लोग और आगे लेकर के आएंगे जो जल्दी आपको मिलेंगे। ठीक है? कभी कदार टाइम के समय की कमी के कारण ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूअसली वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाता है। जल्दी ये भी प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर देंगे और आपको मैटर लगातार मिलता रहेगा बच्चों। ठीक है? बस आप एक टारगेट अपना ना भूलें कि हमको अच्छी प्रिपरेशन करके कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है और ऐसी पढ़ाई करना है कि आगे आप अच्छी तरह जब भी कंपटीशन एग्जाम में बैठें तो आपके बेसिक्स बड़े डेप्थ जो आपका सब्जेक्ट में है वो बहुत अच्छा हो, आपको हर चीज में बहुत अच्छी कमांड हो। ठीक है बच्चों? तो आज के वीडियो को यहीं सेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल के नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।